इस वीडियो में हम लोग सफ़ेद दाग के तमाम तरह के जो सफ़ेद दाग के लक्षण होते हैं या सफ़ेद पैचेज जो बॉडी में होते हैं उसके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। तो काफ़ी लोग सफ़ेद निशान शरीर पर देखते ही डर जाते हैं कि कहीं उनको विटिलाइगो नाम की बीमारी तो नहीं हो गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सफ़ेद रंग के तमाम तरह की बीमारियाँ हो सकते हैं जिसमें बॉडी के पैचेज में उस एरिया में सफ़ेदी आ जाए और आप कंफ्यूज कर जाएं कि कहीं आपको विटिलाइगो ना हो गया हो। अक्सर छोटे बच्चों में कुछ बीमारियां होती हैं जो कि बिल्कुल सफ़ेद दाग की तरह मिमिक करती हैं और पेरेंट्स घबरा जाते हैं और भागते हुए आते हैं कि ये क्या हो गया है। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो बच्चों में जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, मतलब जो अभी इन्फेंट हैं या न्यू बॉर्न हैं, तो उनमें सफ़ेद रंग के लक्षण, कई प्रकार के लक्षण होते हैं, बर्थमार्क वो देखने को मिल सकते हैं। तो बर्थमार्क भी ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन उनको डिटेल में डिस्कस करना, जिसे हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन बर्थमार्क हैं जो सफ़ेद पैचेस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो जो सबसे कॉमन बर्थमार्क का कैटेगरी में आता है तो वो होता है नीवस डी पिगमेंटोसस। उसी का दूसरा नाम होता है एक्रोमिक नीवस। तो ये जो बर्थमार्क है बहुत कॉमन बर्थमार्क है। कुछ पॉपुलेशन में तो 2 से 3% तक इंसिडेंस पाया गया। तो इस वजह से इसके बारे में जानकारी होना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो बर्थमार्क होता है ये बिल्कुल दूधिया रंग का नहीं होता है, बिल्कुल वाइट कलर का नहीं होगा, ये हल्के वाइट कलर का होगा। और ये इसका साइज जो होता है यूजुअली 2 से 5 सेंटीमीटर का होता है। कभी कभी और भी बड़ा हो सकता है और कभी कभी और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो साधारणतः ये जो बर्थमार्क होता है हल्के सफ़ेद रंग का होगा और उसकी जो मार्जिन होगी वो सिरेटेड होगी। कभी कभी फेदरी मार्जिन भी देखने को मिल जाती है। तो एक मार्जिन का पैटर्न देखने को मिलेगा, सिरेटेड पैटर्न या फेदरी पैटर्न। जो विटिलाइगो होता है वो दूधिया रंग का, बिल्कुल वाइट कलर का, जैसे ये वाइट कलर का बोर्ड है उस तरह का पैच देखने को मिलेगा, बिल्कुल वाइट कलर का पैच। और उसके मार्जिन जो होते हैं सिरेटेड नहीं होते हैं, उसके स्मूथ मार्जिन होते हैं, स्क्वेलेब्ड बोला जाता है कि उसको टिपिकल टर्म बोला जाता है कि स्क्वेलेब्ड मार्जिन। तो विटिलाइगो में इस तरह का होता है। इसी तरह से जो हाइपोमेलानोसिस आपिटो एक और तरह का बर्थमार्क होता है, वो भी देखने को बच्चों में मिल सकता है। जो नीवस डी पिगमेंटोसस होता है उस बर्थमार्क की खासियत ये होती है कि वो बढ़ता नहीं है साइज़ में, मतलब एक बार जिस साइज़ का आ गया वो उसी साइज़ का बना रहेगा, वो हमेशा उसी साइज़ का बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि बच्चा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो उसका बच्चे की ग्रोथ होगी तो उसके सभी स्किन पार्ट बढ़ेंगे। तो जो नीवस डी पिगमेंटोसस वाली स्किन है वो भी उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। तो कई बार पेरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बढ़ रहा है, जैसे बच्चा 6 महीने का था और 5 साल का हुआ तो उसका पूरा साइज़ बढ़ा, पूरी स्किन भी एक्सपेंड हुई। तो उसी तरह से नीवस डी पिगमेंटोसस का पैच मान लीजिए 6 महीने का जब वो छोटे साइज़ का था तो उसका पैच छोटा था, जब वो बड़ा हुआ तो उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के अनुपात में, जिस अनुपात में उसका शरीर बढ़ा है तो वहाँ की स्किन भी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो बस इसी तरह का ग्रोथ देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पैच स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ प्रोपोर्शन बॉडी के बढ़ता चला जाए। तो ये नीवस डी पिगमेंटोसस होता है। कभी कभी नीवस डी पिगमेंटोसस बड़े साइज़ का हो सकता है या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में पाया जा सकता है। जैसे हमारे बॉडी में तमाम डर्मेटोम्स होते हैं, सेगमेंट होते हैं, डेवलपमेंटल सेगमेंट, तो उसके अलोंग वो पाया जा सकता है। कभी लीनियर पाया जाता है एक लंबी लाइन की तरह से। इसी तरह से एक लाइन होती है ब्लैस्को लाइन, तो उसके अलोंग भी नीवस डी पिगमेंटोसस पाया जा सकता है। नीवस डी पिगमेंटोसस जो प्रॉब्लम है वो उसका ट्रीटमेंट आखिर कैसे हो। तो जब ये बात पता चल जाता है पेरेंट्स को कि ये चरक वाली बीमारी नहीं है, सफ़ेद दाग वाली बीमारी नहीं है और ये फैलेगी नहीं, तो अधिकांश पेरेंट बिल्कुल ही
निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, एक तरह का लक्षण है तो काफ़ी पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई बात नहीं ठीक है, और चरक नहीं है, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है इस बात को जान करके। लेकिन फिर नेक्स्ट प्रश्न होता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो जो भी तरह के लक्षण होते हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ लगाने वाली या खाने वाली अभी जो भी उपलब्ध हैं संसार में, वो बहुत ही कम कारगर मेडिसिन्स हैं। मतलब साधारणतः उनमें बहुत ही कम फायदा, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी फायदा न आए दवाइयों से। तो एक फोटोथेरेपी है जिसको बोला जाता है टॉपिकल पुआ सॉल या सोरालिन बेस्ड थेरेपी। तो इनसे कभी कभी देखा गया है कि पैचेज और ज़्यादा स्किन कलर से मैच करने, मतलब कि उनमें रंग थोड़ा सा आ सकता है कुछ लोगों में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में सर्जिकल ऑप्शंस फिर ट्रीटमेंट में सामने आती हैं। तो सर्जरी जो निवस डिपिगमेंटोसिस के लिए है वो अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कारगर है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सर्जरी है वो है सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। जांघ की स्किन में ब्लिस्टर्स बनाए जाते हैं थाइज में, और वहाँ से उस स्किन को काट करके जो अफेक्टेड एरिया है नीवस से लक्षण से, उसके जगह पे ले जा करके लगा दिया जाता है। तो नीवस डिपिगमेंटोसिस के इलाज में सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसी तरह से मेलानोसाइट ट्रांसफ़र, नॉन कल्चर्ड एपिडर्मल सेल सस्पेंशन एक सर्जरी का मेथड है, उससे भी इसका इलाज अब काफ़ी डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश डॉक्टर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब 20 साल की उम्र के, 18 साल की उम्र में, तो उस समय ये सर्जरी करते हैं और व्यक्ति बुरी तरह से ठीक हो जाता है। और यदि छोटा पैच है तो उस पैच को सिंपली काट करके निकाला जा सकता है और टांके लगा दिए जाएंगे, बिल्कुल ही नॉर्मल। तो ये भी टेक्निक अपनाया जा सकता है यदि छोटा पैच है तो। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम, नेक्स्ट इसके बाद जो सफ़ेदी लिए हुए बर्थमार्क होता है उसमें एक होता है हाइपोमेलानोसिस ऑफ इटो। तो इसमें क्या होगा कि एस शेप्ड के, स्पिंडल शेप्ड के वाइटिस पैचेस देखने को मिलेगा, एस शेप्ड के ऐसे टेढ़े पैचेस, और ऐसा उनके साथ कई सारे वाइटिस पैचेज एक साथ, कि जैसे एक एस मिला उसके बगल में एक एस, इस तरह के पैचेज। और कभी कभी पूरा बड़े बॉडी एरिया में, जैसे हाथ से वो पैच शुरू हुआ और वो एक हाथ को पूरा असर कर लिया और कंधे को लिए हुए आसपास की। तो जो हाइपोमेलानोसिस ऑफ इटो है ये भी वाइटिस पैच के साथ कभी कभी तो ये बहुत वाइट हो सकता है और जेन्युइनली विटिलाइगो से कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, कभी कभी डॉक्टर के लिए भी कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। लेकिन जो स्पिंडल कैरेक्टर है वो बहुत ही क्लासिकल है, मतलब बहुत टिपिकल फीचर बोला जा सकता है इस प्रॉब्लम का। और ये भी प्रॉब्लम सेम नीवस डिपिगमेंटोसिस की तरह बढ़ता नहीं है यूजुअली, और बॉडी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी प्रोपोर्शन में उसी के अनुपात में बढ़ता है, ये केवल उसी के अनुपात में। और एक बार आ गया तो इसकी भी परसिस्ट करने की टेंडेंसी होती है, और ये फिर से नीवस डिपिगमेंटोसिस के तरीके से ही ये भी दवाइयों से कम रिस्पॉन्स करने की चांसेस होते हैं, मतलब लगाने वाली या खाने वाली दवाइयाँ कम ही इस पे कारगर होती हैं। इसमें भी सर्जिकल ऑप्शन ही ऑप्ट करना पड़ता है पेशेंट को, और यदि ज़्यादा बड़े एरिया पे हो तो सर्जरी भी बहुत मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि सर्जरी छोटे पैचेस की जा सकती है। यदि किसी का पूरा हाथ अफेक्टेड है तो उस कंडीशन में अभी सर्जरी भी की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। तो उस कंडीशन में मरीज को अपनी बीमारी, अपना लक्षण, इस बर्थमार्क खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब भी डॉक्टर बर्थमार्क बोलता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लक्षण बचपन पैदाइशी होना चाहिए, तो ये भी गलत है। कुछ बर्थमार्क पैदाइशी होते हैं, कुछ बर्थमार्क अर्ली एज में आते हैं, कुछ बर्थमार्क ऐसे भी होते हैं कि जो लेट एजेज में भी आ सकते हैं, मतलब 10 साल के बाद की उम्र में भी आ सकते हैं। तो बर्थमार्क का मतलब जब भी हो तो इसको अच्छे से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। लोग ये समझ लेते हैं कि पैदाइशी नहीं है तो इसका मतलब कि ये चरक ही है, विटिलाइगो ही है।
तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से एक बीमारी होती है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। तो उस बीमारी में एस लीफ मैक्यूल मतलब छोटे छोटे वाइटिस पैचेज आ जाते हैं बच्चे को, जो कि मिमिक कर सकते हैं विटिलाइगो से, सफ़ेद दाग से। तो ये जो पैचेज होते हैं इनके साथ में कुछ और भी लक्षण होते हैं जिससे डॉक्टर आसानी से इस बीमारी की डायग्नोसिस कर लेता है, जैसे चेहरे पे दाने आना और शरीर में कुछ नीवस, कोलेजन नीवस, बड़े बड़े प्लाक्स बनना, कुछ झटके की हिस्ट्री रहना, इन्फेंटाइल स्पाज्म, एपिलेप्सी। तो इन सब लक्षण के आधार पर भी डॉक्टर इसको डायग्नोस कर लेता है। कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डॉक्टर्स के सामने भी चैलेंज पोज कर सकती हैं कभी कभी विटिलाइगो से कन्फ्यूज़न में, जिसमें कि एक प्रॉब्लम होती है पी अल्बा। इसमें चेहरे पर वाइटिस कलर के पैचेज आते हैं, वाइटिस कलर के। तो ये जो पैचेज होते हैं इनको लक्षण में क्लासीफाई नहीं किया जाता है, इनको इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में क्लासीफाई किया जाता है। तो ये वाइटिस कलर के पैचेज आ जाते हैं। तो ये गाल पर काफ़ी केसेस में देखे जाते हैं, बहुत कभी कभी शरीर के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल पैचेज होते हैं जो कि सिंपल ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये बच्चों में चेहरे पर देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे हल्का हल्का ड्राइनेस भी देखने को मिल सकता है। और इसमें स्टेरॉयड की क्रीम या फिर टैक्रोलिमस नाम की दवाई आपका डॉक्टर दे देगा, पैमेक्रोलिमस नाम की क्रीम भी दे सकता है, और भी कुछ मेजर्स होते हैं जिसके द्वारा इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो पी अल्बा की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ईजिली ठीक हो सकती है। इसके बारे में हमने बिल्कुल अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, तो यदि उसके बारे में जानना हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल से ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया गया है। इसी तरह से इनडिटर्मिनेट लेप्रेसी कुष्ठ रोग की एक वैरायटी होती है जो कि केवल वाइट पैच, हल्का सा वाइटिस पैच के साथ में प्रेजेंट करेगी, जिसमें कन्फ्यूज़न होगा डॉक्टर को भी। और इसी से रिलेटेड ट्यूबरकुलॉइड या बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी होती है, उसमें भी वाइटिस कलर के पैचेज देखने को मिलेंगे। और इन पैचेज में सूनापन हो सकता है, मतलब छूने पे पता न चले, ऐसा हो सकता है। तो लेप्रेसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। लेकिन इनडिटर्मिनेट लेप्रेसी में फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सूनापन उतना न हो या बिल्कुल ही कम हो। तो उसमें उस कंडीशन में डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर डॉक्टर कुछ जांच के द्वारा इन चीज़ों को कंफर्म करता है। तो ये सब चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ थी। कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है जो कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बोली जाती है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। मतलब कि पहले कोई बीमारी हुई, खुजली हुआ, रैसेज हुआ, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद जब वो प्रॉब्लम ठीक हुई तो वो स्किन पे वाइटिस कलर का निशान छोड़ के चली गई। तो वो PIH उसको बोला जाता है। ये भी बहुत जल्दी और ईजिली ख़त्म हो जाती है। मतलब कि कुछ फोटोथेरेपी, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों के द्वारा, जैसे टैक्रोलिमस, इस तरह की दवाइयों के द्वारा ये ख़त्म हो जाती है। तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन बच्चों में सेबरिक डर्मेटाइटिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस से बहुत ही कॉमन है। सेबरिक डर्मेटाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें भूसे जैसे स्केल्स, हल्के सा रेडिश पैच होगा, हल्का सा लाली हुई होगी, उस पर छोटे 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 भूसे के साइज़ के बिल्कुल बारीक स्केल्स देखने को मिलेंगी जो कि उस पर चिपके रहेंगे, और उसका इलाज चलेगा तो वो हल्के से वाइटिस, बिल्कुल वाइटिस, हल्के से वाइटिस पैचेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि जो लालपन था, जो स्केल्स थे, वो ख़त्म हो गया और वहाँ पर वाइटिस पैच आ गया। तो इसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। तो ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन बड़ों में भी वाइटिस पैच पैदा कर सकता है, लेकिन ये यूजुअली ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आता है। जो फोटोथेरेपी है, धूप की थेरेपी, टॉपिकल पुआसॉल, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, इनके द्वारा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आता है इसमें। तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन को भी कभी कभी लोग विटिलाइगो से कंफ्यूज कर जाते हैं। इसी तरह से सफ़ेद तिल, जो कि
सफ़ेद तिल जो कि एडल्ट्स में वाइट पैचेस से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। व्यक्ति को छोटे मल्टीपल या कभी कभी सिंगल ही एक छोटा सा काली मिर्च के बराबर या फिर मटर के दाने के बराबर वाइटिश वेल डिफाइंड पैच आ गया, लोग डर के कंफ्यूज होकर भागते हुए आते हैं। और वो जो सफ़ेद तिल जिसको मैं बोल रहा हूँ उसका मेडिकल टर्म में नाम होता है इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलेनोसिस, IGH। तो ये जो सफ़ेद तिल होता है ये यूजुअली एक्सट्रीमिटीज़ पे, हाथ पैर पे देखने को मिलता है, ट्रंक पे भी देखने को मिल सकता है। ये जो होता है यूजुअली लेट एजेस में आता है, कभी कभी अर्ली एज में भी देखने को मिल जाता है। तो यूजुअली सफ़ेद तिल जो होता है वो ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से थोड़ा रेजिस्टेंट होता है। कुछ विशेष प्रकार की थेरेपी जैसे कि TCA एप्लीकेशन, लेज़र थेरेपी और उसके साथ में प्लस माइनस फोटोथेरेपी से इसको इजीली टैकल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मोटे मोटे तौर पे थी, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सफ़ेदी के साथ पैदा कर सकती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी अनकॉमन है तो उनको इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया है। ये जो बीमारियां हैं ये यूजुअली कॉमन डिजीज़ में से हैं जिसको पेरेंट्स या पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है और इसको विटिलाइगो से कंफ्यूज होकर पैनिक हो जाता है। तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट करवा लें। तो ये 3 चीज़ें यहाँ ध्यान देना है मोटा मोटा: सफ़ेद लक्षण, सफ़ेद तिल और सफ़ेद दाग मतलब विटिलाइगो। तो इनके बारे में ब्रीफ में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू।